इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको रीजन के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है सर, ई वेक्टर दैट इज 10x + 4i क्या, बहुत बढ़िया। Where x is in meter, e is in Newton per coulomb. Calculate the amount of work done in taking a unit charge from this to this. देखो अभी आप एक यूनिट चार्ज को ले जा रहे हो, पहले मैं मार्क कर देता हूँ 1 कूलम चार्ज है, उसको आप x में 5 से x में 10 ले जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको जो वर्क डन कैलकुलेट करना है वो x में ही मूव करते हुए चार्ज पे निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो फॉर्मूला होगा वर्क डन इज इक्वल टू q इनटू चेंज इन पोटेंशियल। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल है, तो मुझे चेंज इन पोटेंशियल निकालना है। चेंज इन पोटेंशियल अपन कैसे निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr, पर ये x एक्सिस में है तो मैं इसको dx लिख देता हूं, तो यहां से dv किसके बराबर हो गया, E माइनस e dx, ठीक है। इसको मैं इंटीग्रेट करके लिख देता हूं बेटा, तो डेल्टा v किसके बराबर हो गया, माइनस e dx, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा v को कैलकुलेट करने का। अब अपन इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सब बच्चों को समझ में आ गई बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल दिया डेल्टा v, तो इस डेल्टा v की वैल्यू यहाँ रख देंगे, चार्ज की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो आपको वर्क डन निकल जाएगा। तो मैं करता हूँ बेटा इसको आगे डेराइव, ये प्रोसेस को आगे फॉलो करता हूँ। तो आपका कितना हो गया, तो डेल्टा v कितना हो गया, दैट इज डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस e की वैल्यू कितनी थी, दैट इज योर 10x + 4 मल्टीप्लिकेशन में कितना है सर dx, और लिमिट हमें कहां से कहां लेनी है बेटा जी, 5 to 10, so that is 5 to 10, so delta v is equals to minus 10x dx कितना हो गया सर, 10x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लिमिट कहां से कहां लेंगे, 5 to 10 प्लस 4x, लिमिट कहां से कहां लेंगे, 5 to 10, so 10 5, ठीक है। तो डेल्टा v is equals to minus 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 10 माइनस 5, ठीक है। तो ये आ गया बेटा जी माइनस 5 है ना। 10 स्क्वायर कितना हो गया भाई हमारे पास, 10 स्क्वायर हो गया 100 और 5 स्क्वायर हो गया 25, तो 100 माइनस 25 बिकम्स 75, ठीक है बेटा जी। ये हो गया अपने पास 20, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ रहा है माइनस 395 वोल्टेज, दैट इज डेल्टा वी। क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, वर्क डन, तो हम इसकी वैल्यू में यहाँ रखेंगे 1 into डेल्टा वी। तो वर्क डन कितना हो गया बेटा जी हमारे पास, 1 into माइनस ऑफ 395, सो दैट इज माइनस ऑफ 395 जूल। तो पहले वाले का जो आंसर है सर कितना आया, माइनस 395 जूल, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है पर यहाँ x और y दोनों है, ठीक। इसको समझने के लिए अपन कोऑर्डिनेट्स को एक बार x और y एक्सिस में मार्क कर देते हैं, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो अब अपने को सेकंड पॉइंट को समझना है। तो बेटा जी ये हमारे पास हुआ x, ये बेटा जी हुआ हमारे पास y, आपका जो 5,0 है वो ये पॉइंट है, और दूसरा हमारे पास है 5,10, तो मतलब x में तो 5 ही चलना है और y में कितना चलना है 10, तो वो पॉइंट यहाँ लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो चार्ज को, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम, उसको आपने यहां से यहां मूव कराना है। चलो बहुत बढ़िया, ये बात अपने को क्लियर होगी कि सर आपने चार्ज को यहां से यहां मूव कराना है। पर ये देख लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड है x एक्सिस में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है तो आप देखिए वर्क डन का फॉर्मूला हो गया QE, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनटू cos थीटा। तो आप जरा देख के बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है सर, 90 डिग्री, सो cos 90 इज 0, तो वर्क डन कितना बनेगा अपने पास, 0। तो अपने पास वर्क डन कितना बनेगा बेटा, 0। तो आपने को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया सर, 0।